नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्कॉर्पियन स्टडी में। कश्मीर से कन्याकुमारी और असम से रन ऑफ कच्छ तक जो देश की बाहरी सीमा की सुरक्षा है वो हमारे फोर्सेस के पास है। इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी। उसी तरह से 28 राज्यों और केंद्र शासित की सुरक्षा की जिम्मेवारी राज्य के पुलिस की होती है और वो अपने राज्य की सीमा में सुरक्षा और जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं। पुलिस राज्य सूची का विषय है। तात्पर्य यह है कि इसमें राज्य सरकार का अधिक अधिकार होता है और उस राज्य की सेवा, क्रिमिनल एक्टिविटी, क्राइम को कंट्रोल करने में, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में राज्य पुलिस की अहम भूमिका होती है। लेकिन पुलिस पर भ्रष्टाचार, कई तरह के कई बार प्रश्न उठते रहे हैं। तो पुलिस की क्या समस्याएं हैं और क्या समाधान है, उस पर बात करते हैं, क्योंकि इस पर बहुत तरह की चीज़ें सुप्रीम कोर्ट हो गया या एक्सपर्ट की ओपिनियन आ चुकी है। देखिए, जब पुलिस की समस्याओं या कमियों के बारे में बात करेंगे तो सबसे फर्स्ट नंबर में आता है दोस्तों पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। किसी को आपने पकड़ा, पता चला कि उसका कोई पॉलिटिकल लिंक है और उनकी सांठगांठ होती है तो मजबूरन पुलिस को वो छोड़ना पड़ जाता है। और यही वजह है कि जब बार बार ये करना पड़े तो किसी का भी मनोबल गिरेगा। एग्जाम्पल कोई ड्रग रैकेट है या फिर कोई गांजा बेच रहा है या कोई बाइक चोर है या फिर उसका सरगना है, तो उसको अगर पकड़ा जाता है पुलिस के द्वारा, या कोई बलात्कारी है जो बड़े एमपी परिवार से है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से है, या फिर बड़े पॉलिटिकल लिंक रखते हैं वो, तो करने के बाद क्या होता है ना, अगर वो जघन्य अपराध नहीं है, ठीक है, उनके पास प्रमाण अगर मिल जाता है तो फिर भी पॉलिटिकल प्रेशर इतना होता है जिससे वजह से छोड़ना पड़ता है इनको। तो इसी वजह से जब आप किसी चीज़ को मेहनत करें और उसका फल नहीं मिलता है तो उससे मनोबल गिरता है। तो पहला चीज़ है कि इनकी कमियां क्या है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है। दूसरा कारण, संख्या बल में कमी। कई राज्यों में ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि जितनी आवश्यकता है उतने जो पुलिस बल है उतनी संख्या नहीं। कई बार भीड़ बढ़ जाते हैं तो कई एरिया के पुलिस को एक जगह इकट्ठा करना पड़ता है, और अगर जहां से आपने पुलिस बुलाई अगर वहां कोई समस्या उत्पन्न हो गई तो दोनों जगह संभालना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। हालांकि अब संख्याएं बढ़ रही हैं, लेकिन अपेक्षाकृत अभी भी जितनी होनी चाहिए उतनी है नहीं और कई युवा बेरोजगार हैं। तीसरी समस्या, फॉरेंसिक की कमी। कोई भी घटना होता है तो एक अनुमान के आधार पर चलता है, क्योंकि फॉरेंसिक में थोड़ा खर्च होता है। तो फॉरेंसिक जो टीम होती है उनकी हर राज्य में बहुत ज़्यादा संख्या नहीं, सीमित संख्याएं हैं। चौथा, टेक्नोलॉजी की कमी। जो आप जब विदेश से, जर्मनी से, जापान से, अमेरिका के पुलिस फोर्सेस से तुलना करते हैं तो आज भी भारत की जो कई राज्यों की पुलिस है बहुत पिछड़ी है। पुरानी राइफल्स का इस्तेमाल कर रही हैं, जबकि आजकल कितने ज़्यादा लेज़र वेपन आ गए हैं, उनमें एडवांस मशीनरी होती है, ट्रैकिंग सिस्टम होता है, उस तरह की चीज़ें। धीरे धीरे काम किया जा रहा है लेकिन अभी भी कमियां बरकरार हैं। चौथा, कि इन पर इनका और जो पब्लिक का जुड़ाव है वो नहीं रहा है। वो इस वजह से क्योंकि जब देश आज़ाद नहीं हुआ था तो पुलिस का एक ये रूल था या फिर उनका एक माहौल बना हुआ था कि कहीं जाते थे तो आम जनता उनसे डर रहती थी और वही इस्तेमाल आज भी होता रहा। लेकिन पुलिस क्या होता है, पुलिस को अपॉइंट किया जाता है जनता की सेवा करने के लिए, ठीक है। पुलिस जो है लिखती भी है सेवा ही हमारा लक्ष्य है, लेकिन जब आप जाएंगे किसी मामले में फंस जाएंगे तो वो ऐसा बर्ताव करते हैं जैसे कि वो डिक्टेटर हो, वो तानाशाह हो और आप उनके गुलाम हो। जैसे मेरा खुद का एग्जांपल है, मेरी जब बाइक चोरी हो गई थी तो मैं जब एप्लीकेशन लिखवाने के लिए गया थाने में तो बहुत सख्ती से मेरे साथ तुरुप अपनाया गया कि मेरे साथ दोस्त था उसको अपमानित किया गया कि तुमको एप्लीकेशन नहीं लिखने आता है। उस समय हम लोग 12 या पार्ट 1 में थे। तो जब किसी के साथ चेन की घटना होती है या बाइक छीनने की घटना होती है तो उस समय वो खुद इतना परेशान रहता है, उसको चीज़ें समझ में नहीं आती है। उसी समय कोई अच्छा अधिकारी होगा तो ये कहेगा कि आप एप्लीकेशन लिख के दीजिए, हम इस पर जल्द कार्रवाई करते हैं। लेकिन जब उस पर प्रेशर बनाते हैं तो ये क्या होता है ना, ये इसलिए बनाया जाता है कि बहुत लोग हैं कि खाने में केस दर्ज ना करवाएं ताकि उनको समस्याएं ना हो, ठीक है। तो इस तरह से है, फिर इन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहते हैं। तो इस तरह से कई समस्याएं होती है। अब बात ऐसा होता है कि सभी भ्रष्ट नहीं होते हैं, कुछ भ्रष्ट पुलिस अधिकारी की वजह से सभी लोग इनके घेरे में आ जाते हैं। कई ऐसे पुलिस स्टेशन आज भी हैं जो दूर दराज इलाके में, जिनको एक एक कांस्टेबल संभालते हैं और वहाँ पर जो दूरी है कि वहाँ की पहुँच की दूरी काफ़ी अधिक है, जिसको फ़ोन करने के बाद भी वहाँ पुलिस बल को पहुँचने में कम से कम 2-3-4 घंटे लग जाएंगे। तब तो क्राइम हो जाने के बाद उनके निकलने की भी संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये इस तरह की समस्या फिर होती है कि फंडिंग की कमी, इनके पास सरकार के द्वारा प्रॉपर फंडिंग नहीं आता है। तो इस तरह से एक कुछ समस्याओं को मैंने बताया, इसकी और भी समस्याएं हैं। अब बात करते हैं कि इनका समाधान क्या है। कुछ रिपोर्टें आई हैं, उसके अनुसार मैं बताता हूं कि पुलिस प्रशासन में कैसे सुधार किया जा सकता है।
देखिए, जो कमियां हैं उसी में सुधार करके इनके समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। पहला, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कम किया जाए। जैसे कि किसी को ट्रांसफ़र और पोस्टिंग करना है, इसके लिए उच्च अधिकारियों की या फिर रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर्स की या फिर रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर की, जिनको इस क्षेत्र में अनुभव है, उनके माध्यम से इसका ट्रांसफ़र और पोस्टिंग एक रूल एंड रेगुलेशन के तहत किया जाए, ताकि प्रेशर बना के किसी का ट्रांसफ़र और पोस्टिंग ना किया जाए। क्योंकि बहुत बार ट्रांसफ़र के डर से इनसे गलत काम करवाए जाते हैं। आप यहाँ करवाओगे तो जंगल के एरिया में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा और आपको बहुत सारी समस्याएं होंगी। पहला। दूसरे समाधान इसका ये है कि फॉरेंसिक में अधिक से अधिक रिक्रूटमेंट किया जाए और योग्य लोगों को किया जाए, और योग्य नहीं है तो उनको ट्रेनिंग दिया जाए। जैसे कि दिल्ली के स्कूल के टीचरों को विदेश भेज कर ट्रेनिंग दिया गया। अब इसमें खर्च है, लेकिन अगर आप कुछ अच्छी चीज़ें में इन्वेस्ट करते हैं तो उसका लॉन्ग टाइम रिजल्ट भी मिलता है। अब तीसरा है कि कई बार वीआईपी की सिक्योरिटीज़ में इनकी संख्या को लगा दिया जाता है, तो जो वीआईपी की सिक्योरिटी है उनको अलग रखा जाए और जो इन्वेस्टिगेशन है उनके साथ छेड़छाड़ ना किया जाए, उनका काम अलग चलता रहे। ठीक है, तीसरा समाधान एक ये है। चौथा, इनकी फंडिंग में कमी ना की जाए। कई बार फंडिंग में कमी हो जाती है थाने में, तो उसके बाद वो निसंदेह है, जब फंडिंग की कमी हो जाएगी तो आपको वो ज़रूरतों को पूरा करना है, तो डेफिनेटली हाथ वो गलत रास्ते की ओर जाएगा, ताकि पैसे की अर्निंग हो सके और उसका काम चल सके। जो भारत में ब्रिटिश के द्वारा पुलिस स्थापित की गई है, वो सामंतवादी सोच कि हम लीडर हैं या हम डिक्टेटर हैं, हम बोल रहे हैं तो ऑर्डर दिए तो फॉलो हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं है। आप क्रिमिनल के साथ सख्ती से बर्ताव कीजिए, वो भी क्रिमिनल साबित हो जाने के बाद, तो वो शोभनीय है। लेकिन आम जनता आपसे जुड़े नहीं और इसलिए कर रहे हैं, तो ये तालमेल लंबे समय तक नहीं चलने वाला है। और इसी वजह से होता है कि आज जो आर्मी की जो डिग्निटी है वो पुलिस की तुलना में अधिक है, और इसके पीछे उनकी जो अनुशासन है उनको इस तरह से बनाया गया है। उनमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कम होता है, उनकी फंडिंग टाइट होती है। भारत के नेता इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, उस पर सख्त लगाम लगाया जाए, चाहे जिस तरह से हो। इसके लिए एक्सपर्ट कमेटी की गठित की जाए और इसका कैसे निराकरण किया जाए, इस पर शोध किया जाए, तब जाके इनकी समस्याओं का समाधान हो सकता है। इनके लॉजिंग और फूडिंग की क्वालिटी इंप्रूव की जाए। कई बार आपने सुना होगा कि रोटी इतनी सख्त बनी है कि हाथ से टूट नहीं रही है, दाल की क्वालिटी ख़राब है, सब्जी की क्वालिटी ख़राब है। तो क्या होता है ना, कई बार ये परिवार छोड़ के दूर रहते हैं, ठीक है, दिन भर सेवा देना। जैसे ट्रैफिक पुलिस को कुछ ज़्यादा ही है, दिन भर खड़े रहना, इधर से उधर करना। आप समझ जाओ कि आप एक बार 7-8 घंटे खड़े रह के काम करो, ठीक है। अगर मुझे लेक्चर भी देना होता है तो 1 घंटे लेक्चर देने के बाद कई बार आपको थकान या महसूस होने लगता है, अब खड़े होकर काम करेंगे तो उनकी ट्रेनिंग बेशक हुई होती है, लेकिन फिर भी प्रत्येक दिन उनके काम को आप सोच के देखिए तो इनका काम भी काफ़ी आसान नहीं है। दिन भर खड़े रहना। और कई उदंड लोग होते हैं जो नई उम्र में नई बाइक खरीदते हैं और उनको इतना खुमार होता है कि वो ट्रैफिक रूल्स को तोड़ते हैं, और उन पर सख्त कार्रवाई की जाए तो फिर ऊपर से फ़ोन चला आता है। इस बल की सैलरी बढ़ाई जाए। आज इतनी महंगाई हो चुकी है 2014-15 के आसपास 650-700 रुपये सिलेंडर की प्राइस थी, आज चली गई है 1170 या फिर 1200 के आसपास। ये 2022 की मैं बात कर रहा हूँ, 2022 सितंबर अक्टूबर। तो इस तरह के प्राइसेस चले गए हैं। तो आप जब गैस के प्राइसेस चले गए हैं, पेट्रोल 100 रुपये लीटर चला गया है, तो उससे हर चीज़ में वो रेट बढ़ता चला जाता है। आप किसी चीज़ को जब महंगा हो गया तो कहीं आप सामान या सब्जी ले जाते हो या राशन ले जाते हो या किसी भी प्लाईवुड ले जाते हो, किसी सामान का आप ट्रांसपोर्टेशन करते हो, तो चीज़ें कॉस्ट में वृद्धि हो जाती है, तो फिर उस तरह से सारे चीज़ों में वृद्धि हो जाती है। तो महंगाई बढ़ गई तो उनकी सैलरी बढ़ानी बहुत ज़रूरी है, और पुलिस एक अहम भूमिका होता है किसी राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को संचालन करने में। अगर उनको अनुशासन में रखा जाए, उनको पूरी फैसिलिटी दी जाए, तो मुझे नहीं लगता कि कोई क्राइम को कंट्रोल करने में बहुत कठिनाई होगी। और अंत में, जैसे कि एक सुझाव का बात होता होगा, तो मैं इसमें आम जनता से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि अगर जिनके पास भी ये वीडियो पहुँचे, कि ये इससे सरकार पर आप प्रेशर बनाएं कि पुलिस को थोड़ा अनुशासन बनाइए, थोड़ी उनकी फंडिंग अच्छी करिए, थोड़ी उनकी छूट दी जाए, तो देखिए यहाँ भी करप्शन बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। करप्शन वहाँ राइज होता है कि आप पर बोझ ज़्यादा बढ़ रहा है लेकिन ज़रूरतें कम पूरी की जा रही हैं। तो समझ जाओ कि आपको चावल ज़्यादा खाना है और नीचे चावल कम है, तो फिर डेफिनेटली है कि पैर गलत तरफ की ओर निकलने लगते हैं। तो इनके प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रॉपर फैसिलिटी, प्रॉपर अनुशासन मेंटेन किया जाए तो इन चीज़ों का समाधान किया जा सकता है। अब देखिए, पुलिस प्रशासन में सुधार करना छोटी बात है नहीं, लेकिन पहले से बहुत सुधार किया जा चुका है, ठीक है। और कोई भी संस्कृति में जो चीज़ें बन जाती है या फिर कोई लंबी व्यवस्था होती है, उसमें परिवर्तन धीमी धीमी क्रमिक दर में ही होता है, ठीक है। और इसको पाने के लिए हम लोग को रेगुलर और लगातार प्रयास करना होता है। जैसे कि अगर कोई पॉलिसी की
पॉलिटिकल लीडर दमदार आता है, ईमानदार आता है, तो उससे ना पूरे एक स्टेट में एक ईमानदार छवि बनने लगती है। और वो एक ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं उन पर भी प्रेशर क्रिएट होता है कि नहीं हमें भी थोड़ा ऑनेस्ट होना चाहिए, ठीक है। उससे फिर नीचे वाले जो अधिकारी होते हैं या फिर नीचे वाले जवान्स होते हैं उन पर भी प्रेशर बनता है, नहीं हमें भी हॉनेस्ट होना चाहिए। लेकिन जब चीज़ें करप्ट होती है ना, तो जब बड़ा ही अगर करप्शन हो रहा है, जब बड़ा अधिकारी ही करप्शन कर रहे हैं, तो फिर छोटे पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये इसी तरह से होता है कि अगर घर में बाप और माँ की जो व्यवस्था अगर सही नहीं है तो बच्चे पर उस बुरा प्रभाव पड़ता है। ये हर चीज़ें में लागू होता है। तो इस तरह से ये मेरे कुछ कमियां थी और सुझाव दिए गए थे। आपके अनुसार पुलिस प्रशासन में कैसे सुधार किया जा सकता है, कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।